Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 2। पैसिव वॉइस में पहले हमने बेसिक्स पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, आज कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। ये इधर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जब प्रोनाउन का परिवर्तन होता है तो इस तरह से होता है। पहले हम इस पर पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब इधर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपके पास जब एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट आएगा वो इस तरह से होगा। सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक, वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपको पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां एक खाली जगह दिया है मैंने, यहां खाली जगह दिया है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ये सब्जेक्ट उधर चला जाएगा और जो बीच वाला पोर्शन है ये इसका इस तरह से करना है। यानी आप इस चीज को ऐसे देखिए कि पैसिव वॉइस के अंदर जब इज आर एम वॉज वर इनके साथ जब अगर आईएनजी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हीं वर्ब्स को लेते हैं, साथ में बीइंग लगा देते हैं। यानी इसकी तो थर्ड फॉर्म कर देते हैं और साथ में बीइंग। जैसे इज आर एम का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको नई वर्ब लेने की जरूरत नहीं है, यही वर्ब आएगी और उसके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई, इन, टू जो भी लगेगा वो लगा दें। इसको फॉलो करेंगे। सी इज कुकिंग फूड नाउ, तो आपको सबसे पहले जो वर्ब है, जो एक्शन यहां क्या है, काम क्या हो रहा है, उससे क्वेश्चन करेंगे व्हाट और टू होम। सी इज कुकिंग, व्हाट कुकिंग, तो कुकिंग ये आंसर आएगा कि ये आएगा, कुकिंग में आंसर आया फूड। तो आप सबसे पहले जो हमने यहां ये खाली जगह ली थी उसकी जगह आ जाएगा फूड। अब फूड के साथ इन तीनों में से एक लेना है अपने को, इज आर एम, बिकॉज फूड इज सिंगुलर तो आप करेंगे इसमें से ये ले लिया इज। अब यहां तक का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट बीइंग लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब ये जो आपकी मर्जी है, नाउ यहां लगाए या उसके सेंटेंस के बाद लगाए। सी आएगा बाय लगा के, तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। नाउ यहां भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी आईएनजी है और इज आर एम है, ये पैटर्न है, इस आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले राइट वो आप उससे पसंद करेंगे। ही इज राइटिंग या इज ही राइटिंग, व्हाट राइटिंग, ए लेटर। अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा या इतना ही ऑब्जेक्ट होगा, ये बात आपको बताएगी, ये एक्शन बताएगा, काम क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, राइटिंग, व्हाट राइटिंग, ओनली लेटर, एक लेटर। तो आप लिखोगे ए लेटर, ये। अब इसके बाद में तीनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है। वो ए लेटर इज सिंगुलर, सो वी विल हैव टू यूज हियर इज। इज को यहां काम में ना लेके हम यहां काम में लेंगे इज, बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज ए लेटर बीइंग। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, इज ए लेटर बीइंग की बजाय हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो इज बीइंग ए लेटर, ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूं कि अपनी जो हेल्पिंग वर्ब्स यहां इसको दिखाइए, एक पीस में होती है, दो पीस में होती है और तीन पीस में होती है। तीन पीस में कौन कौन सी होती है, जैसे विल, हैव, बीन, शैल, हैव, बीन। दो पीस में कौन सी होती है, हैज, बीन, ये आ गई एक, इज आर एम प्लस बीइंग आ गई, इज,
बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, हैव बीन, कैन बी, विल बी, शैल बी, दो में, और एक में तो सारी होती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नोट कहां आएगा, यहां आएगा कि यहां आएगा, इसके बीच में यहां आएगा, कहां आएगा। तो आपको कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। जहां जितने टुकड़े होते हैं 1, 2 और 3, आपको हमेशा जो नोट और सब्जेक्ट है वो पहले टुकड़े के बाद में रखना है। 1 है तो भी पहले टुकड़े के बाद में, 2 है तो भी पहले टुकड़े के बाद में, 3 है तो भी पहले टुकड़े के बाद में। हैज नॉट बीन, अब 3 में था जैसे विल हैव बीन, अब नोट कहां लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए, तो पहला टुकड़ा ये है तो यहां आएगा नॉट। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये चीज क्लियर होगी। तो इज ए लेटर बीइंग, अब आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। एट दिस टाइम, बाय हिम या बाय हिम, एट दिस टाइम, आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान करना। जो हु से सेंटेंस शुरू होगा इसका हर पैसिव वॉइस में, सारी पैसिव वॉइस में ये पैटर्न होगा, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहां इज आ रहा है बाकी में और लग जाएगा, प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, हु इज मेकिंग ए नॉइज, मेक ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, व्हाट ए नॉइज। तो बाय हुम, बाय हुम, अब क्या करो, ए नॉइज करें तो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, बाय हुम के तुरंत बाद इज आर एम में से आएगा। अब यहां पर आपको एक बार ये विचार करना है कि इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, इससे तो पता नहीं चल रहा है कुछ भी। इसका पता चलेगा जो यहां आएगा ना, उससे पता चलेगा। इसलिए एक बार इसको होल्ड करो आप, और यहां लिखने के बाद में इसके बाद में करेंगे। तो बाय हुम प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, एनॉइज, तो यहां आएगा एनॉइज, एनॉइज। अब आसान हो गया, एनॉइज सिंगुलर तो यहां आएगा इज, बाय हुम इज एनॉइज, बीइंग, बीइंग, एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, दिस इज द सेंटेंस। अब है whom are you teaching, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा कि who is are am, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। बना whom वाले का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको who लाना है, और who वाले का पैसिव वॉइस बनाने के लिए by whom से ही शुरू करना है। who, अब who के बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। हमेशा always who is always followed by a singular helping verb, no confusion। इज आर एम में है तो यहां आपको कुछ नहीं देखना, यहां आपको सिर्फ ये करना, इज आर एम में है तो इज का हो गया, who is, आगे being, who is being, देन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म who is being taught, and then by you। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस इससे ज्यादा नहीं होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितनी भी चीज है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए, इसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।